उज्जैन के केंद्रीय जेल भैरवगढ़ जनरल प्रोविडेंट फंड की राशि में करोड़ों रुपए के गबन का मामला उजागर होने के बाद जेल के सहायक लेखाधिकारी के खिलाफ भैरवगढ़ थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। सहायक लेखाधिकारी के घर पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। फिलहाल वह अपने घर पर ताला लगाकर फरार है। शुरुआती तौर पर अभी तक लगभग 13 करोड़ के गबन की जानकारी सामने आई है। फिलहाल जांच अभी जारी है। मामले को लेकर उज्जैन से भोपाल तक हड़कंप मचा है। दरअसल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में जीपीएफ की राशि में हुए गबन का आंकड़ा 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भैरवगढ़ थाने में सहायक लेखाधिकारी रिपुदमन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार सहायक लेखाधिकारी फरार हो गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जेल के ही 2 प्रहरियों के खातों से जीपीएफ के लाखों रुपए बिना उनकी जानकारी के निकाले गए हैं। जब इसकी जांच की गई तो मामला करोड़ों में पहुंच गया। मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जेल के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की तो सामने आया कि यह खेल लगभग 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जेल के सैकड़ों कर्मचारियों का पैसा बिना उनकी जानकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बगैर निकल जाना किसी बड़ी और सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। नियमानुसार तो कर्मचारियों के जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए संबंधित कर्मचारी को आवेदन देना होता है, जो लेखा विभाग से होता हुआ वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा के बाद खाते की जांच कर ई चेक के माध्यम से जारी किया जाता है। इसके लिए क्रिएटर, वेरीफायर एवं अप्रूवर 3 प्रक्रिया से लॉग इन यूजर आईडी का प्रयोग किया जाता है। इतनी कठिन प्रक्रिया होने के बाद भी करोड़ों की राशि की हेराफेरी होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे पूरे खेल को अंजाम दिया गया? कैसे एक खाते से दूसरे खाते तक बिना किसी की जानकारी के पैसा ट्रांसफर किया गया? फिलहाल इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस गबन में कौन कौन शामिल है। देखिए, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन कतिपय लोगों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। जेल के 1-2 प्राइवेट लोग भी हो सकते हैं। हमें ये सूचना फ्राइडे को प्राप्त हुई। एक दिन में हमारी जांच हुई, प्रथम रिपोर्ट आ गई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जेल अधीक्षक के लॉगिन आईडी का उपयोग कर अकाउंट्स के व्यक्ति द्वारा यह सारी राशि का गबन किया गया। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे जो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं, उनका डीपीएफ होता है, जो उनके वेतन से राशि कटती है, वो जमा होती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो पहले भी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते, बिना किसी के आवेदन दिए स्वयं आवेदन बनाकर और अपने खाते में राशि ट्रांसफर करने का मामला है। चूंकि जेल मुख्यालय को से अनुरोध किया गया कि चूंकि इसमें जेल के अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट लग रही है, तो उसकी जांच वो वहाँ से कराएं और उन्होंने मुझे बताया है कि जेल की टीम आके जांच करेगी। इसके साथ साथ चूंकि ट्रेजरी सिस्टम में इस तरह से घोटाला हुआ है, सिस्टम ऐसे फुल प्रूफ है, लेकिन डीडीओ के भूमिका के कारण ये दिक्कत हुई है। हमने आयुक्त कोष एवं लेखा, उन्होंने जो शासन में कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं कोष एवं लेखा के, उनसे भी अनुरोध किया कि एक भोपाल स्तर से टीम भेजें। आगामी 1-2 दिनों में वो विस्तृत जांच शुरू हो जाएगी। जांच तो हमारी प्रथम दृष्टया हो गई है और गबन का जो अनुमान है वो भी लगभग पूरा हो गया है। उसके बाद ये जो डिटेल जाँच होगी उसमें आगे कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज एक व्यक्ति के नाम से हुई है। जैसे जैसे दूसरे लोगों की भूमिका होती जाएगी, उनके नाम जुड़ते जाएंगे। अगर वरिष्ठ अधिकारी के लॉगिन आईडी से अगर कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी नियमानुसार है ही, क्योंकि ये लॉगिन आईडी वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया था, किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं दिया गया था। नाम तो उसी अधिकारी के नाम से सारे पैसे निकाले गए हैं। देखिए, 2.5 साल से ये कहानी सामने आई है। इस साल सबसे ज़्यादा राशि निकली है, 22-23 में 7 करोड़ के लगभग राशि निकली। इस पूरे मसले का जानकारी कि हमारे पास जो ट्रेजरी से एक आवेदन आया था और उनका जो भी मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, उस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की, तो लगभग पिछले 3 साल में 100 ऐसे खाते के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इन 100 खातों से जीपीएफ का जो राशि है वो किसी एक खाते में ट्रांसफ़र हुई और उसका फिर उससे आहरण हुआ है और अभी अनुमानित तौर पर ये लगभग 13 करोड़ के आसपास की जानकारी आई है। उस पर की रिपोर्ट पर एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है
और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये विड्रॉल की क्या प्रक्रिया थी और उस विड्रॉल की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कमियां आई हैं और किस तरीके से राशि आहरित की गई, उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई करेंगे। अभी सर किन किन लोगों के खिलाफ है? अभी तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ जो प्राथमिकी जो दर्ज हुई है, प्राथमिकी जो ट्रेजरी के ऑफिसर के रिपोर्ट पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ कायम हुए हैं और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आगे। देखिए, मैंने कहा हमारे पास एक रिपोर्ट अभी आई है, उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है और सारी चीजों को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो हम जल्दी से जल्दी ही एक टाइम बाउंड क्या कहते हैं उसके हिसाब से एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके कार्रवाई करेंगे। इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पे भी हम इसको रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। हम ज्वाइंट डायरेक्टर से इसका पूरी प्रोसेस को समझकर उसको फिर आगे क्या हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। मैंने कहा ये पूरी चीजें आपको जैसा मैं कह रहा हूँ ये तथ्यों पर आधारित है। हमारे पास अभी जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर जो हमारे पास तथ्य आए हैं, उसके बाद उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल रहे हैं, किस तरीके से आहरण किया गया, क्या नियम कायदे थे जिनके कारण करना चाहिए था और उन नियम कायदों के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उन सब का हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी अब प्राथमिक चूंकि हमारे प्राथमिकी दर्ज हुई और उनसे जानकारी एकत्र करना था, तो अभी हमारी जानकारी में यह आया है कि वो वहां से जेल से गायब हो चुके हैं, पर हम उनको शीघ्र ही ढूंढ के और उनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई करेंगे।